जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं हिमांशु भारद्वाज केसीएम पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल का एक टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो सब क्वेश्चन आपको हल कराने वाले हैं। और इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन भारत की स्थिति और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये 100% यूजफुल होने वाला है। आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपकी अगर कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाता है, हो सकता है वही एग्जाम में पूछ ले, तो आपको बहुत पछतावा होगा। आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट वीडियो से। हमारा जो फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, वो है भारत की स्थिति। भारत स्थित है, भारत स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये पृथ्वी है, यहाँ से विषुवत रेखा है और यहाँ से ये देशांतर रेखा है। ठीक है, और भारत यहाँ पे स्थित है। तो देखो, यहाँ से उत्तर साइड हो गया विषुवत रेखा से उत्तर साइड, यही बोला गया कि उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, सॉरी ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो यही बोला गया है कि उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में। देखो यहाँ से ये पश्चिम है, इस साइड पश्चिम हो जाएगा और इस साइड पूरब होगा। ठीक है, तो ये पूर्वी, ये देशांतर रेखा से पूरब में है तो पूर्वी देशांतर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है भारत की आकृति है। तो ये क्या होगी, आपका चतुष्कोणीय आकृति है। देखो चतुष्कोणीय आकृति कैसे है, जैसे मान लीजिए ये भारत है, एक सेकेंड, ये जैसे मान लीजिए भारत हो गया, यहाँ से ऐसे गया है फिर ऐसे आया है ऐसे। ठीक है, ये सही नहीं बनेगा अभी। मान लीजिए ये भारत हो गया, इसको सही से आप मैप बनाइएगा। ये भारत हो गया, तो ये चतुष्कोणीय है, मतलब इसका चार कोण जैसा है, जैसे ये और ये, 1 2 3 4। ठीक है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो इसको याद कर लेना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना है, मतलब विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो उसका हो जाएगा राइट आंसर 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राजधानी भारत की कहाँ है। तो दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और ये 1912 में बनी। अब इससे पहले राजधानी कहाँ थी, तो आपको बता दें कि इससे पहले कोलकाता में थी। ठीक है, कोलकाता में, इससे पहले नई दिल्ली से पहले कोलकाता में थी और 1912 में नई दिल्ली में बना दी गई। किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, और एक बात और, एक क्वेश्चन और है, ये मतलब थोड़ा हाई लेवल में पूछ लेता है कि भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी। तो वो हो जाएगा इलाहाबाद, जो इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़ी जनजाति तो गौड़ जनजाति है, जो मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है, तो 7वां स्थान है भारत का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और पहला स्थान किसका है क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में, तो रूस का। इसका एक ट्रिक है, रुक चीन अब आगे भारत। ठीक है, वो ट्रिक मैं आपको कभी बता दूंगा। इसका है रुक चीन अब आगे भारत, मतलब रुक, रू से रूस, क से कनाडा,
रुक चीन, तीसरे नंबर पे चीन और चौथे नंबर पे अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आगे ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है ये, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। और विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का। तो हमने आपको बताया है ना कि ये भारत हो गया आपका, ये मान लीजिए भारत हो गया, बस ऐसे ही बता रहे हैं। ये भारत हो गया, ये और ये जो ये गोलार्ध है, जो ऐसे रेखा है विषुवत रेखा, इससे 1 डिग्री जाएगा तो 1 अक्षांश होगा, 1 अक्षांश होगा, 2 डिग्री जाएगा 2 अक्षांश होगा, ऐसे के अक्षांशीय रेखा बनता है। तो ये ऐसे जो रहेगा अक्षांशीय रेखा है, और इसी गोलार्ध में अगर रेखा ऐसे रहेगा वो देशांतर रेखा है। ठीक है, तो ये अक्षांशीय रेखा है उत्तरी अक्षांश में, मतलब गोलार्ध के उत्तर में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट रहेगा, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा, और 37 डिग्री तो ये जो आएगा 37 डिग्री ऊपर का 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, और देशांतरी विस्तार, देशांतरी हम बताएं कि ऐसे जो रेखा होता है वो है, तो यहाँ पे जो बनाए थे गुजरात, ठीक है, ये ऐसे था ना, ये ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये गुजरात हो गया, ये है देशांतरी रेखा। तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होगा, और अरुणाचल प्रदेश में ये 97 डिग्री 25 मिनट पे खत्म होगा, 97 डिग्री 25 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो उत्तर से जो दक्षिणी विस्तार है भारत का, मतलब यहाँ से ऐसे जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण में भारत का, तो वो है 3214। ठीक है, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम जो है विस्तार इसका कितना है, तो 2933। मैं नक्शा ही बना के बता देता हूँ आपको। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम बता देते हैं, ये जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, यहाँ ये वाला है विस्तार, ये कितना है 3214, 3214। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देख लेते हैं, ये वाला विस्तार जो है, ये वाला कितना है 2933 है। वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ तक है अरुणाचल प्रदेश में, और ये जो है किबुतु जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु जो है, सबसे पूरब में भारत के सबसे पूरब में क्या है, वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, वो है सरक्रिक जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, वो है इंदिराकाल, वो है इंदिराकाल जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु वो है भूमध्य रेखा
ओह सॉरी, सबसे दक्षिणी बिंदु हमने बोला है ना, सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो पिग्मेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो ये 876 किलोमीटर है। दोस्तों ये सब हमने एक वीडियो जो है पार्ट 1 से शुरू किया है, वो अभी हम वो वीडियो अपलोड किया हूँ, पार्ट 1 अपलोड किया हूँ, भारत की स्थिति और विस्तार। उसमें डिटेल में हमने आपको बताया है और उसमें ऑप्शन के साथ हल कराया हूँ, और उसमें आपको हम डिटेल में बताया है कि कहाँ से कितना रेखा है। ठीक है, और बाकी कुछ दिन में हम जियोग्राफी का क्लास भी लेने वाले हैं, तो जियोग्राफी के क्लास में हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, और वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से, ठीक है, भारत की कितनी है? तो 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो ये केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? जो भारत में द्वीप है वो उसकी पूरी संख्या कितनी है? तो पूरी संख्या जो है 236 है, और वो कहाँ 247 है। तो 204 जो द्वीप है छोटे छोटे, वो हैं बंगाल की खाड़ी में, और 43 द्वीप है जो अरब सागर में। यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भारत में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? तो आप सीधे बता सकते हैं कि 247, या ये भी पूछ सकता है कि अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 43। बंगाल की खाड़ी में कितनी है? 204। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में 36 है। ठीक है, लक्षद्वीप में 36 द्वीपों की संख्या है, और स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200। इसको याद करिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है, ये रिवीजन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर ये टॉपिक आप पढ़े हैं पहले से, तो आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, इसको देख लेंगे, या तो आप ईयरफोन लगा लिए, कहीं जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, ईयरफोन लगा लीजिए, आपको मतलब रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, हम बताते रहेंगे आपको, मतलब दिमाग में भी आएगा। और जैसे हम पूछ रहे हैं कि तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, तो आप एक बार पढ़े रहेंगे तो आप अपने दिमाग में मतलब सोच सकते हैं कि अच्छा इतना हो सकता है। ठीक है, 7516.5 किलोमीटर हो सकता है। तो ऐसे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 7516.5 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय मानक समय जो है वो कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो भारत की समय है वो ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मैंने लास्ट वीडियो में जो जियोग्राफी का है उसमें हमने बताया हुआ है। और ये जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि यदि लंदन, ये ग्रीनविच जो है लंदन में पड़ता है, लंदन के जो ग्रीनविच है वहाँ पे अगर लंदन में अगर 12 बजेगा तो भारत में क्या टाइम होगा? अगर लंदन में दोपहर के 12 बजेगा तो भारत में क्या टाइम होगा? तो 5 घंटा आगे है, तो मतलब 5 घंटा 30 मिनट शाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, राज्यों की कुल संख्या कितनी है भारत में? तो 28 राज्य हैं इस समय। आपको बता दें कि जो इस समय राज्यों की जनसंख्या है वो है 28। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। केंद्र शासित
राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 8। ठीक है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों को इसकी उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। और हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये 10 है। ठीक है। और भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है वो कितनी है, इसको भी हम उस लास्ट जो पार्ट 1 है उसमें हम बताए हैं जियोग्राफी का। ठीक है। तो ये 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील है भारत की प्रादेशिक जल सीमा। ये भारत का मतलब एक आधार रेखा खींची गया है, वहां से काउंट किया जाता है। तो प्रादेशिक सीमा जो है 12 समुद्री मील है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक समुद्र मील बराबर कितना होता है, तो 1852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। मतलब इसका कितना हो जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर 800 मीटर होगा। 1 किलोमीटर 800 मीटर होगा। आर्मी में जैसे होता है ना 1600 मीटर, तो ये 1800 मीटर होगा। 1800 मीटर प्लस 52 होगा। ठीक है। तो ये लगभग 1800 मीटर मानिए इसको, 1800 मीटर होगा। जैसे 1600 मीटर होता है ना, लोग यदि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1600 मीटर होता है। इसको 4-5 मिनट कुछ सेकंड में मतलब इसको निकालना पड़ता है। ठीक है। इसमें वो लोग पकड़ लेते हैं उतने लोगों को। जैसे 500 लोगों को छोड़ेंगे तो 5 मिनट 5 सेकेंड 5 मिनट या 5 मिनट 1 सेकेंड या 5 मिनट में ही 1600 मीटर दौड़ाते हैं। मतलब 1 किलोमीटर और 600 मीटर, ऐसे ही 1 किलोमीटर और 800 मीटर होता है एक समुद्री मील में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो ये कर्क रेखा है। बीचों बीच भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है। और वो जो कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है, तो जो भारत के मध्य से गुजरती है वो कौन कौन से राज्य से, उसका जो सीमा है वो मतलब वो रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड और छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। इस पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आपको ये सब जानकारी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसका एक ट्रिक है इसको याद करने का, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, लिख देता हूँ, मित्र पर गमछा नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे लिखता हूँ। इस थोड़ा मात्रा गलत होगा दोस्तों, तो उसको मत लीजिएगा। ठीक है। मित्र पर गमछा झार। ठीक है। अब इसको देखिए, मित्र मित्र बोला है ना, मतलब मिजोरम। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, पूरा नहीं आएगा। त्र बोला है ना, मित्र। त्र मतलब त्रिपुरा। मित्र प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। ठीक है, इतना होगा। और फिर उसके बाद इतना हो गया ना। अब ग आ गया, ग से गुजरात, फिर आ गया म से मध्य प्रदेश, MP। ठीक है, मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़,
गमछा झार, झार से झारखंड, झार से झारखंड। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा सीक्वेंस में। हम तो देखिए, हम तो ऐसे ही स्क्रीन पे लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, इसलिए पूरा नहीं आ रहा है। अगर पेन होता तो हम अच्छे से लिखते, लेकिन आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, इससे आप पूरा याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड सब रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। नेक्स्ट है न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? न्यूनतम तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो एमपी है। मतलब वन कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? तो वो एमपी में है। सबसे निम्नतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम वन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे होती है? तो ये मानसराम जो कि मेघालय में पड़ता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये लेह जो कि कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, अब तो लेह एक वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जम्मू कश्मीर एक अलग हो गया है और लेह एक अलग हो गया है। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है जो कि राजस्थान में पड़ता है। और सबसे नवीन पर्वत किसे कहते हैं? तो ये हिमालय जो वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब समझते हैं? जो बढ़ रहा है, पर डे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो है हिमालय। और भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पुराना नाम है अरुणाचल प्रदेश का, पूर्वी भाग या पूर्वी राज्य भी पूछ सकता है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और पुराना नाम इसका क्या है? नेफा, कभी कभी पूछ लेता है। 47 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सेवन सिस्टर में कितने राज्य हैं? जो सेवन सिस्टर है उसमें कितने राज्य हैं? तो ये 7 राज्य हैं। और सेवन सिस्टर में जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? तो इसको देख लेते हैं। असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। चीन भारत से किस दिशा में है? भारत से किस दिशा में चीन है? उत्तर की दिशा में है। ठीक है, भारत के ऊपर है ना, तो उत्तर की दिशा में है। देखो, चीन, नेपाल, भूटान, ये तीनों देश भारत के उत्तर में पड़ता है। म्यांमार भारत के पूरब में पड़ता है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के पश्चिम में पड़ता है। और जो नीचे साइड है वहाँ पे 2 देश पड़ता है, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हम देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। सिक्किम का सीमा किन देशों से लगा है? सिक्किम का सीमा किन देशों से लगा है? देखो, यहाँ पे गौर करने वाली चीज है कि देश पूछा है, किन देशों से लगा है? तो ये 3 देश से लगता है, नेपाल, चीन और भूटान। ठीक है, सिक्किम ऐसे ही है ना, ऐसे है, ये ऐसे यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ऐसे आके ऐसे। ठीक है, तो ये वाला नेपाल हो गया, ऊपर चीन हो गया, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये भूटान हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका खत्म, 50 क्वेश्चन हो गया अटेंड। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें से कितने का क्वेश्चन आपको पता था। और ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आपके लिए टेस्ट भी रखा है, थोड़ा आपका भी टेस्ट ले लें कि आप पढ़े हैं तो आप टेस्ट दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ठीक है, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा, ये जान लीजिए।
तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ये सब कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कोई भी इंसान आपसे पूछ सकता है यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, और आप भारत में रह रहे हैं तो भारत के भूगोल के बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा ना। और भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? आपको हम बताए भी हैं कि देशांतरी क्या होता है और अक्षांश क्या होता है, ठीक है, आपको बताए हैं। देशांतरी विस्तार पूछे हैं। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये भी आपको बताए हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, ये भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, दो पूछता है तो यहाँ पे पूरब से पश्चिम पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है? एक उदाहरण में हम आपको बताया था कि वहाँ जब 12 बजेगा तो यहाँ कितना बजेगा भारत में, ठीक है। तो आप ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तभी आप इसे लाइक करिएगा, और हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तब आप लाइक करिएगा। और ये कमेंट में हमें ज़रूर से बताइएगा कि आप इन सब का आंसर क्या होगा, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ये भी हमें बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, ठीक है। वैसा वीडियो मैं लेके आऊँ आपके लिए। और दोस्तों आपको यहाँ पे कोई का कॉस्ट नहीं लग रहा है, आप फ्री में पढ़िए, बहुत मेहनत से पैसा आता है, तो इसके लिए आप बहुत डेडिकेट होके पढ़िए, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, ये भगवान से दुआ है हमारी। और आपको बता दूं, अगर ऐसे ही रिलेटेड एजुकेटेड रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं एजुकेशन से रिलेटेड तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा डेवलप कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, ये आप मेरा वीडियो पूरा देखे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।